Hello dear students, welcome back to my channel Science Classes. So if you are new to my channel, then please do like, share and subscribe to Science Classes. So today I am going to teach you metals and non-metals. This is your chapter from your chemistry class 7 book. Okay, तो metals and non-metals क्या होता है? जो मेटल्स होता है ना और नॉन मेटल्स होता है वो बिल्कुल एक दूसरे को अपोजिट होता है. तो अगर हम लोग दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ लेंगे तो पूरा चैप्टर जो है हम लोग को इजीली समझ में आ जाएगा. उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे कि यूजेस क्या होता है मेटल्स का और नॉन मेटल्स का. बेसिकली एलिमेंट्स क्या होता है, क्लासिफाई होता है मेटल्स में और नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड एंड इनर्ट गैसेस में. तो जो भी इनका यूजेस है वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दैट, द डिफरेंसेस बिटवीन द मेटल्स एंड मेटलॉइड एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज एंड कॉज ऑफ रस्टिंग, दैट इज कोरोजन. आयरन में कोरोजन होता है ना, रस्टिंग जो होता है आयरन में जंग लग जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन द क्लास. सो सबसे पहले आई विल टेल यू कि जो भी ये एलिमेंट्स है ना, एलिमेंट्स जो क्लासिफाई होता है मेटल्स नॉन मेटल्स, ये सब कहाँ पाया जाता है. बहुत सारा जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो है वो अर्थ क्रस्ट, मतलब हम लोग का जो अर्थ है ना, अर्थ क्रस्ट में ही पाया जाता है मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स. तो सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला जो मेटल है वो कौन सा है, एल्यूमिनियम है. ओके, और सबसे ज्यादा जो नॉन मेटल जो है अर्थ क्रस्ट में, ये जो हम लोग के चारों तरफ है, सबसे ज्यादा कौन सा है, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन. तो ये दोनों जो एलिमेंट है ऑक्सीजन और सिलिकॉन, दे आर ये लोग सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, दे आर मोस्ट एबंडेंट. तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन जो है दे आर नॉन मेटल्स. और एंड एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम इज अ मेटल. हियर यू कैन सी इन दिस चार्ट, यहाँ पे दिख रहा है ना, देखो ऑक्सीजन जो है वो 46.6% है, मतलब सबसे ज्यादा जो हमारे अर्थ में प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट में वो है ऑक्सीजन, उसके बाद है सिलिकॉन. तो ये तो हो गया नॉन मेटल्स. और उसके बाद एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, एल्यूमिनियम, उसके बाद आयरन एंड हियर यू गो. सो तो कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो बहुत सारी क्वांटिटी में होते हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, अर्थ क्रस्ट में होते हैं, इनफैक्ट एयर में भी होते हैं ना. कुछ कुछ जो गैशियस एलिमेंट्स होते हैं वो हवा में भी तो प्रेजेंट होते हैं. तो मोस्टली जो एलिमेंट्स होता है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी है जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड है ना, गोल्ड सिल्वर, ये तो बहुत कम क्वांटिटी में मिलते हैं. उसी जगह पे आयरन अगर हम देखेंगे तो आयरन तो कितना सारा एलिमेंट, कितना सारा मेटल्स जो है, जो भी हमारे घर पे फर्नीचर्स होता है या फिर गेट होता है, जो भी है मशीन्स एंड ऑल दैट, दे आर मेड अप ऑफ आयरन. तो आयरन जो है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में होता है. उसी तरह से जो कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, बट ज्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर सीन इन कंबाइंड स्टेट, मतलब उनके साथ या तो बहुत ज्यादा डस्ट पार्टिकल होगा या बहुत ज्यादा एलिमेंट्स साथ में 2-3 एलिमेंट्स होंगे. तो ऐसे एलिमेंट्स जो फ्री स्टेट में होते हैं उसका एग्जांपल है गोल्ड. गोल्ड जो है वो फ्री स्टेट में ही होता है. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. तो हियर यू कैन सी एलिमेंट्स जो है वो क्लासिफाई होता है मेटल्स में, नॉन मेटल्स में. मेटल्स के एग्जाम्पल तो बहुत सारा है, गोल्ड, टिन, कॉपर, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, सोडियम. जो मेटल्स जो होता है वो ज्यादातर जो भी एलिमेंट होता है वो मेटल्स होता है, नॉन मेटल्स तो बहुत ही कम होता है. ओके, तो और मेटलॉइड्स ये भी कम होता है. और इनर्ट गैस, मेटलॉइड्स में क्या होगा, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का मिला जुला प्रॉपर्टी होगा. ओके, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में. और इनर्ट गैसेस. ओके, तो सबसे पहले जो है हम लोग अभी मेटल्स और नॉन मेटल्स का डिफरेंस पढ़ते हैं. तो मतलब हम लोग का पूरा जो कंसेप्ट है मेटल्स और नॉन मेटल्स को लेके वो क्लियर हो जाएगा. तो मेटल्स जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, ऑलराइट. और मेटल्स जो है वो दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फ्री फॉर्म में भी और कंबाइंड फॉर्म में भी, कंबाइंड स्टेट में भी, है ना. तो फ्री स्टेट में कौन कौन सा होता है, गोल्ड हो गया, प्लैटिनम, सिल्वर, कॉपर, मर्क्यूरी. तो ये सब जो है दे ऑल्सो अकर इन फ्री स्टेट, लेकिन मोस्टली जो मेटल्स होता है वो कंबाइंड स्टेट में ही होता है.
और मेटल्स जो है, जितना भी एलिमेंट्स मोस्टली जो होता है वो मेटल्स ही होता है। नॉन मेटल्स जो होता है वो बहुत कम होता है, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फोस्फोरस एंड एस्टाटाइन। बस नॉन मेटल्स जो होता है वो इतना ही होता है। बाकी जितना भी पीरियोडिक टेबल में जितना भी एलिमेंट्स होता है ना वो मेटल्स ही होता है। ऑलराइट, तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो मेटल्स प्रेजेंट होता है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, एल्यूमिनियम होता है ना। और सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो नॉन मेटल प्रेजेंट होता है वो ऑक्सीजन होता है। ओके, तो नॉन मेटल्स जो है वो मोस्टली क्या होता है कि गैसियस स्टेज में होता है। कुछ कुछ नॉन मेटल्स होता है जो सॉलिड और लिक्विड भी होता है, बट मोस्टली गैसेस ही होता है। बट मेटल्स जो होता है वो मोस्टली सॉलिड्स ही होता है। तो मेटल्स के बारे में हम लोग बहुत पहले से मेटल्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि मेटल्स जो है, जो भी हमारे घर में बर्तन होता है, यूटेंसिल्स होता है, या जो भी मशीन्स हो, फर्नीचर्स हो, या फिर गेट हो, जो भी है, तो वो मेटल से ही बना हुआ होता है। लाइक कॉपर का बनता है ना, कॉपर का ग्लास, या आरओ जो वाटर फिल्टर होता है उसमें भी कॉपर होता है, या जो भी जितने भी जितने भी ऑर्नामेंट्स है सब तो मेटल्स के ही होते हैं। या गोल्ड के जो प्रेशियस मेटल्स होते हैं, प्रेशियस ज्वेलरी होता है वो गोल्ड से बना हुआ होता है। कॉपर का भी ज्वेलरी बनता है। और पहले जमाने में जो वेपन्स होता था तो वो भी तो मेटल का ही बना हुआ होता था ना, लाइक कॉपर का या फिर आयरन का। तो हम लोग को ये मेटल्स के बारे में बहुत पहले से पता था। बहुत पहले से जो भी साइंटिस्ट लोग थे वो लोग को बहुत पहले से ये मेटल्स का यूज हो रहा है और मेटल्स के बारे में पता था। और पीरियोडिक टेबल में जितने भी पीरियोडिक टेबल तुम लोग जब आगे जाओगे क्लास में, लाइक 8-9 स्टैंडर्ड में, देन यू ऑल नो अबाउट द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में अगर देखोगे तो मोस्टली मेटल्स होता है, नॉन मेटल्स बहुत कम होता है। सो नाउ लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो लेट्स सी द डिफरेंस। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट मतलब या तो सॉलिड होगा या लिक्विड या गैस। तो मेटल्स जो होता है वो जनरली क्या होता है, सॉलिड स्टेट होता है, रूम टेम्परेचर में सॉलिड होगा। एक्सेप्शन जो है वी हैव टू रिमेंबर, ये एग्जाम्स में आता ही है, तो एक्सेप्शंस हमेशा याद रखना है। ओके, तो एक्सेप्शन क्या है, मर्क्यूरी। मर्क्यूरी है लिक्विड। ओके, मर्क्यूरी इज अ मेटल बट इट इज लिक्विड। ऑलराइट, और दूसरा कौन सा है, गैलियम। गैलियम ऐसे ठीक है सॉलिड होता है, बट जहां अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मतलब अगर 30 डिग्री के ऊपर क्रॉस करेगा, या फिर हम लोग अगर उसको अपने पाम में, हाथ में रखेंगे तो भी वो लिक्विड बन जाएगा। ओके, और नॉन मेटल्स जो होता है वो तीनों स्टेट में होता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो गैस का एग्जाम्पल तो बहुत सारा है, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, है ना। ये जो भी जितना भी गैसेज है वो नॉन मेटल्स है। बट ब्रोमीन जो है वो एक लिक्विड है। ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल विच इज लिक्विड, वाइल फोस्फोरस, सल्फर एंड कार्बन आर सॉलिड्स। तो सॉलिड्स कौन कौन सा नॉन मेटल जो सॉलिड्स है, फोस्फोरस, सल्फर और कार्बन। कौन सा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड है, इट्स ब्रोमीन। और बाकी तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन जितने भी गैसेज है वो नॉन मेटल गैसेज ही होते हैं। ओके, नाउ नंबर 2 इज लस्टर। तो लस्टर क्या होता है, लस्टर का मतलब होता है शाइन, चमकना। तो हम लोग जो भी ज्वेलरी देखते हैं, जैसे गोल्ड का ज्वेलरी हो गया, या फिर कोई भी पॉलिश्ड सरफेस देखते हैं, लाइक न्यू हम लोग कोई भी बर्तन देखते हैं घर का, जो स्टील का हो या फिर आयरन का, कोई भी फर्नीचर्स हो जाए या आयरन का कोई भी चीज अगर वो न्यू है, पॉलिश है, तो उसमें शाइन होता है ना, तो उसी को बोलते हैं हम लोग लस्टर, मतलब शाइन होना। बेसिकली ज्वेलरीज तो जो भी अगर हम लोग देखते हैं तो कॉपर का, सिल्वर का ही देख लो अगर न्यू ज्वेलरी है, और या फिर मेटल्स में गोल्ड देख लो तो उसमें तो शाइन होता है। तो मेटल्स में शाइन होता है, इसलिए मेटल्स आर लस्टरस, दैट इज द शाइन एंड कैन बी पॉलिश। तो सॉलिड को तो हम लोग पॉलिश कर सकते हैं, पॉलिश करने से क्या होता है, उसका शाइनिंग जो है वो और बढ़ जाएगा। बट देयर इज एन एक्सेप्शन। कौन सा एक्सेप्शन है, लेड। लेड में कोई शाइनिंग नहीं होता है, लेड इज अ डल मेटल। एक्सेप्ट लेड ऑल द मेटल्स आर लस्टरस, मतलब सारा जो भी जितना भी मेटल है उसमें शाइनिंग होगा। नाउ नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस, दैट इज दे हैव अ डल सरफेस। तो नॉन मेटल्स दे आर नॉट लस्टरस, दे विल नॉट शाइन। लेकिन हाँ एक्सेप्शन तो है। एक्सेप्ट कौन सा है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड आयोडीन। तो ये जो है डायमंड, ग्रेफाइट, आयोडीन, दे आर नॉन मेटल्स बट दे आर लस्टरस।
तो ये जो एग्जाम्पल है ये हम लोग को याद रखना है। जो जितना भी एक्सेप्शंस है, चाहे वो मेटल्स का हो या नॉन मेटल्स का हो, ये हम लोग को याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आता ही है। नाउ हार्डनेस, तो हार्डनेस का मतलब होता है सॉलिड। अगर सॉलिड होगा तो वो हार्ड होगा, है ना। तो जितना भी मेटल होता है वो मोस्टली तो सॉलिड होता है। तो मेटल्स क्या होगा, मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, सोडियम और पोटेशियम एक ऐसा मेटल है जो कि हम लोग नाइफ से काट सकते हैं, दे आर सॉफ्ट सॉलिड, है ना। बाकी जितने भी मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं। नाउ सॉलिड नॉन मेटल्स लाइक सल्फर एंड फॉस्फोरस आर सॉफ्ट, whereas carbon in the form of diamond is a naturally occurring hardest substance। अब नॉन मेटल्स जो होगा वो तो इतना हार्ड नहीं होगा मेटल की तरह, लेकिन डायमंड क्या है, वो डायमंड एक नॉन मेटल है। डायमंड किसका होता है, क्या होता है, डायमंड भी कार्बन होता है ना। तो डायमंड इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन। डायमंड जो कार्बन का एक फॉर्म होता है, कार्बन जो कि नॉन मेटल है, तो डायमंड भी नॉन मेटल होगा। तो डायमंड जो है वो अभी तक का सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है ना। हमारे अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है, डायमंड है। तो डायमंड इज एन एक्सेप्शन, मतलब डायमंड एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि हार्ड है, वो तो मेटल से भी हार्ड होता है, ठीक है। तो डायमंड इज एन एक्सेप्शन। मेटल्स आर सोनोरस, मतलब जब भी हम लोग किसी मेटल सरफेस को स्ट्राइक करते हैं तो आवाज आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लाइक एक ग्लास है, ग्लास भी एक मेटल है, एंड दिस इज अ स्पून, स्पून इज ऑल्सो मेटल। ये आवाज आया ना। तो यही नहीं बल्कि कोई भी जो जितना भी मेटल है, अगर हम लोग उसको स्ट्राइक करते हैं तो उसमें से आवाज आता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सोनोरिटी। बट नॉन मेटल्स आर नॉन सोनोरस, मतलब दे डोंट प्रोड्यूस एनी साउंड व्हेन स्ट्रक। कोई भी मेटल हो, लाइक आयरन हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, अगर हम लोग किसी भी हार्ड चीज से अगर उसको स्ट्राइक करते हैं तो उसमें से आवाज आएगा, उसको बोलेंगे सोनोरिटी। ओके, नाउ डेंसिटी, तो मेटल्स हैव अ हाई डेंसिटी। मेटल्स का डेंसिटी जो होता है वो हाई होता है, और जो नॉन मेटल्स का होगा उसका डेंसिटी लो होगा। तो मेटल्स में एक्सेप्शन जो है वो है सोडियम और पोटेशियम। जो सोडियम और पोटेशियम होगा इसका डेंसिटी बहुत कम होगा। दे आर इवन लाइटर देन वाटर, ये लोग वाटर से भी लाइट होता है। ओके, बट जो नॉन मेटल्स होगा उसका डेंसिटी जो है वो बहुत कम होगा, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन हम लोग को याद रखना है, आयोडीन, ग्रेफाइट एंड डायमंड। ये ऐसे नॉन मेटल्स है जिनका डेंसिटी जो है वो ज्यादा होता है। Now solubility, तो metals are insoluble in water and other organic solvents। अब metals जो होता है वो तो solid है, ठीक है, और metals के soluble होगा कि हम लोग आयरन को किसी में soluble वाटर में डालेंगे तो वो मिक्स होगा, घुल जाएगा, नो। तो metals are insoluble in water, but non metals या तो soluble भी हो सकता है या फिर insoluble भी हो सकता है। Now melting and boiling points, अब मेटल्स क्योंकि इतना हार्ड होता है और इतना स्ट्रांग होता है तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट भी है वो हाई होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होगा। मतलब ये लोग जल्दी मेल्ट नहीं होगा या फिर जल्दी बॉइल नहीं होगा, दे नीड अ वेरी हाई टेम्परेचर फॉर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग। अब उसमें से जो एक्सेप्शन है लाइक सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, सीजियम एंड मर्क्यूरी, ये लोग का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कम होगा। ओके, दीज आर द एक्सेप्शंस। नाउ नॉन मेटल्स, they have a very low melting and boiling point. Now what are the exception? अब ये मेटल जो है अगर इसका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट हाई है तो जस्ट ऑपोजिट होगा किसका, नॉन मेटल का। नॉन मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, ठीक है। तो ग्रेफाइट एंड डायमंड्स आर फॉर्म्स ऑफ कार्बन। ग्रेफाइट एंड डायमंड क्या होता है, दे आर द फॉर्म ऑफ कार्बन विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। नाउ डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है, वायर्स में ड्रॉ होना, मतलब तार, वायर्स में जिसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं ना, द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मेटल के जिसको हम लोग वायर बना सकते हैं, बिल्कुल पतला वायर, जैसे हमारे घर पे जो इलेक्ट्रॉनिक चीज में जो वायर यूज होता है उसको हम लोग बोलेंगे डक्टिलिटी, डक्टाइल होना। ओके, तो मेटल्स आर डक्टाइल, दैट इज दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड टंगस्टन आर द मोस्ट डक्टाइल एलिमेंट। सबसे ज्यादा डक्टाइल एलिमेंट मतलब सबसे ज्यादा कौन सा मेटल है,
जिसको हम लोग लंबा कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा पतला वायर बना सकते हैं जिसका, वो है गोल्ड। ओके, तो गोल्ड जो है, इसीलिए ना हम लोग जब गोल्ड का ज्वेलरी देखते हैं तो कितना 1 ग्राम का अच्छा खासा ज्वेलरी जो होता है वो कितना अच्छा सा ज्वेलरी बन जाता है। क्या गोल्ड जो है अगर हम लोग उसका वायर बनाते हैं तो वो टूटता नहीं है, वो बहुत स्ट्रांग होता है और वो बहुत ही पतला वायर है। मतलब जस्ट 1 ग्राम गोल्ड जो है उसको अगर हम लोग वायर बनाए तो वो 2 किलोमीटर इन लेंथ जितना बन सकता है। कैन यू इमेजिन, इतना लंबा। तो वो बहुत ही पतला वायर में उसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत ही पतला। ओके, बट नॉन मेटल जो होता है दे आर नॉट डक्टाइल। मतलब नॉन मेटल डक्टाइल नहीं होता है, ये लोग ब्रिटल होता है। अगर हम लोग नॉन मेटल्स को लंबा करेंगे या नॉन मेटल्स को वायर में बनाने की कोशिश करेंगे तो ये सब क्या होगा, टूट जाएगा। एक्सेप्ट कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर्स जो होता है वो एक ऐसा नॉन मेटल्स है जिसको हम लोग वायर बना सकते हैं, बाकी किसी भी नॉन मेटल्स का हम लोग वायर नहीं बना सकते। तो सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन होगा, मतलब सबसे ज्यादा कौन सा जो है मेटल जो कि वायर में बन सकता है, वो है गोल्ड, सिल्वर, है ना। तभी तो इतना पतला पतला सा ज्वेलरी होता है ना, वो जस्ट 1 ग्राम गोल्ड से ज्वेलरी बन जाता है, पतले पतले से डिजाइन। लाइक आई विल बी शोइंग यू, वेट, लाइक दिस इज अ गोल्ड फॉर एग्जाम्पल, you can see here these designs, like एकदम पतले पतले से डिजाइन्स होते हैं ना, ये किसी और एलिमेंट से नहीं बन सकता है। डक्टिलिटी का मतलब होता है that they can be drawn into wires. Okay, now malleability का मतलब होता है कि they can be beaten into thin sheets. अगर हम लोग शीट्स में बनाना चाहे तो मेटल्स जो होता है वो शीट्स में बन जाता है। जैसे दिस इज अ पेज फॉर एग्जाम्पल, ये एक बुक का एक पेज ले लो, ये तो बहुत मोटा है। जो मैलिएबिलिटी जो मेटल्स होता है इससे भी पतले शीट में ड्रॉ हो सकता है। और सबसे ज्यादा मैलिएबल मतलब विदाउट ब्रेकिंग, अगर हम लोग ज्यादा किसी चीज को लाइक पीट कर अगर पतला बनाते हैं, अगर किसी का हम लोग शीट बनाएंगे किसी मेटल को तो वो टूट जाएगा। बट गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल। मतलब गोल्ड जो है अगर हम लोग उसको जितना भी पतला बनाए ना, बहुत पतला सा उसका शीट बन सकता है। शीट जैसे एक पेपर का शीट हुआ ना, एक पेज का शीट है लाइक दिस, जैसे ये शीट है। ओके, तो ऐसा शीट बन जाएगा किसका, मेटल्स का। और सबसे ज्यादा पतला शीट किसका बनेगा, गोल्ड का। ओके, ना एक्सेप्शन है जिंक। जिंक इज ब्रिटल। ब्रिटल मतलब टूट जाता है। जैसे ग्लास, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव अ कप ले लो या फिर कोई ग्लास, ओके, अगर वो गिर जाता है तो क्या है, वो टूट जाता है, ब्रिटल होता है। तो उस तरह से जिंक जो है ब्रिटल होता है। ये इसको हम लोग शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ये पीसेज में ब्रेक हो जाएगा। जैसे अगर ग्लास कैसे गिरेगा तो क्या होता है, दे ब्रेक इनटू पीसेज। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल्स, दे आर नॉट मैलेबल। नॉन मेटल्स जो होता है दे आर नॉट मैलेबल, मतलब दे कैन नॉट बी मेड इनटू शीट्स। ओके, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। ऑल द नॉन मेटल्स आर नॉट मैलिएबल। Now thermal and electrical conductivity. Metals are good conductors of heat and electricity. Like जितने भी metals होते हैं they are good conductors of heat and electricity. Like silver and copper are excellent conductors. सबसे ज्यादा जो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्ट का मतलब क्या होता है, दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगा इजीली, है ना। और सबसे ज्यादा अच्छा कंडक्ट कौन करता है, सिल्वर और कॉपर। And metals have high tensile strength, that is they can bear a lot of strain. मतलब they can bear a lot of strain. Like for example, zinc जो होता है वो exception होता है, otherwise जितना भी metals होता है they have a high tensile strength except zinc. Zinc तो वैसे भी we read ना कि malleable, मतलब अगर हम लोग उसको शीट्स में बनाए तो वो brittle होता है, नहीं टूट जाएगा, वो शीट में नहीं बनेगा। उसी तरह like they don't have a टेंसाइल स्ट्रेंथ, दे विल ब्रेक। तो जिंक इज एन एक्सेप्शन। वाइल नॉन मेटल्स जो होता है दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट कार्बन। एंड नॉन मेटल्स हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ एक्सेप्ट कार्बन फाइबर। जो कार्बन फाइबर है वो एक एग्जाम्पल है किस चीज का, दे हैव अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ना अलॉय फॉर्मेशन, अलॉय का मतलब क्या होता है, लाइक मेटल्स जो होते हैं, एक मेटल्स दूसरे मेटल से, दो मेटल्स जो होते हैं वो कंबाइन करके बनाते हैं अलॉय, है ना। जैसे स्टील होता है वो क्या होता है, आयरन का अलॉय होता है, स्टील बना हुआ होता है कॉपर
का प्लस आयरन का एंड ऑल दैट, ठीक है, निकल का। उसी तरह से अगर हम जो गोल्ड ज्वेलरी ले लेते हैं तो सिर्फ गोल्ड प्योर गोल्ड का नहीं बना होता है, 24 कैरेट लिखता है ना, तो हम लोग जो यूजुअली यूज करते हैं 22 कैरेट गोल्ड। तो गोल्ड 22 कैरेट गोल्ड है, मतलब उसमें क्या मिला हुआ है, थोड़ा सा कॉपर एंड निकल। वो मिक्स करने के बाद उसका प्रॉपर डिजाइन बन पाएगा, प्रॉपर ज्वेलरी बन पाएगा, अदरवाइज वो प्रॉपर डिजाइन जो है वो नहीं आ पाएगा। तो उसको हम बोलेंगे अलॉय। अलॉय मतलब दो या दो से ज्यादा जब मेटल्स कंबाइन करता है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे अलॉय। ना नॉन मेटल दे डू नॉट फॉर्म अलॉय। कार्बन फॉर्म्स एन अलॉय विद आयरन कॉल्ड स्टील। अब जो कार्बन है वो आयरन से मिलकर अलॉय बनाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टील। एक्सेप्शन है कार्बन, है ना। तो मेटल्स, नॉन मेटल्स डजंट फॉर्म एन अलॉय। मेटलॉइड्स, हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में तो पढ़ लिए, अभी मेटलॉइड्स और हम लोग इनर्ट गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो मेटलॉइड्स क्या होता है, दे आर द एलिमेंट्स विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मतलब ये लोग के पास दोनों प्रॉपर्टी होगा, मेटल्स का भी होगा और नॉन मेटल्स का भी होगा। एंड दे आर ऑल सॉलिड्स। ये लोग कैसा होता है, सॉलिड्स होता है। दे आर सिलिकॉन, बोरॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मनी, टेलेरियम एंड पोलोनियम। दीज आर द एग्जाम्पल्स। ओके, तो ये हो गया मेटलॉइड्स। अब इनर्ट गैस क्या होता है, इनर्ट गैस का मतलब होता है दैट दे डू नॉट रिएक्ट, है ना, इनर्ट इसलिए बोलते हैं इनर्ट। ओके, इनर्ट का मतलब होता है दे डू नॉट रिएक्ट, मतलब ये लोग किसी से कंबाइन नहीं होता है। अब एलिमेंट्स कंबाइन होता है तो फिर जाके कंपाउंड बनता है ना, तो दे डू नॉट कंबाइन विद अदर एलिमेंट्स टू फॉर्म कंबाइंड, हेंस दे आर नोन एज इनर्ट और नोबल गैसेस। और ये लोग जो है दे आर मोस्टली एग्जिस्टिंग इन गैसियस स्टेट, दे आर गैसेस। ओके, एंड दे आर फाउंड इन वेरी स्मॉल अमाउंट, बहुत, दे आर फाउंड इन ट्रेसेस लिखा है ना, मतलब बहुत स्मॉल क्वांटिटी में मिलते हैं, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं लाइक इनर्ट गैसेस। एंड दे आर टोटल 6 in number, they are only 6 in number. Example, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. So these are inert gases या फिर noble gases. So they exist in gaseous state, है ना, ये लोग सॉलिड या लिक्विड नहीं होता है। और मेटलॉइड जो होता है वो सॉलिड्स होता है। तो जो भी मेटलॉइड्स के एग्जाम्पल है, इनर्ट गैसेस के एग्जाम्पल है, वो हम लोग को याद रखना है। मेटल्स तो खैर बहुत ज्यादा होते हैं, नॉन मेटल्स कम होते हैं, तो हम लोग नॉन मेटल्स का एग्जाम्पल्स याद रखेंगे, नोबल गैसेस का याद रखेंगे और मेटलॉइड का, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में आई विल टीच यू द यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, मेटल्स, इनर्ट गैस एंड मेटलॉइड्स। एंड आई विल ऑल्सो टीच यू अबाउट द कोरोजन ऑफ मेटल्स, मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन। सो today I'm ending the class till here. See you in the next class. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching.